नानक कहते हैं कि सोच विचार के कहना, होश से कहना, जानते हो तो ही कहना। दुनिया अज्ञानियों के कारण नहीं भटक रही है, दुनिया उन ज्ञानियों के कारण भटक रही है जो ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी क्या भटकाएगा? लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बताने का रस है, जिन्हें खुद भी पता नहीं, जिन्हें ठीक ठीक कुछ भी होश नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किन कारणों से कह रहे हैं, लेकिन लोग कहे चले जाते। और इस संसार में नासमझ खोज लेना कठिन नहीं। अगर तुम बोलना शुरू कर दो, कुछ भी कहने लगो, अनर्गल भी बको, तो भी तुम थोड़े दिन में पाओगे कि कुछ शिष्य तुमने इकट्ठे कर लिए। तुमसे भी बड़े मूढ़ जगत में हैं, तो शिष्य को खोज लेना कोई अड़चन की बात नहीं। तुम में भर थोड़ी सी विक्षिप्तता हो, दम्भ हो, जोर से चिल्ला के कहने की कोई आदत हो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई न कोई तुम्हारे पीछे चलने लगेगा, तुम्हारे आसपास घटनाएं घटने लगेंगी। लोग बिल्कुल अंधेरे में, उन्होंने प्रकाश को कभी जाना ही नहीं, तो तुम्हारी चर्चा में भी फंस जाते हैं। तुम अगर प्रकाश की चर्चा भी शुरू कर दो तो भी उन्हें ख्याल होने लगता है कि जरूर कोई बात होगी। फिर लोग बड़े कल्पनाशील हैं, जिसको वो सोच लेते हैं कि होगी उसकी वो कल्पना करने लगते हैं, और जब कल्पना शुरू हो जाती है तो स्वप्न दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी की कुंडलनी जगने लगेगी, किसी को प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगा, किसी को रंग बिरंगे दृश्य आने लगेंगे। और जब ये घटनाएं घटेंगी तो वो जो आदमी बीच में गुरु बन के बैठ गया, उसका भरोसा और बढ़ जाएगा। इसलिए तो इतने गुरु हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ध्यान का कोई भी पता नहीं, जिन्होंने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया, लेकिन जिनके सैकड़ों शिष्य। और जब वे गुरु मुझसे एकांत में मिलते हैं तो वे भी यही पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है। नानक कहते हैं ध्यान के संबंध में सोच विचार के कहना, क्योंकि ये आंख से खेलना है। ये सूक्ष्मतम बात है, इससे सूक्ष्म कुछ और नहीं, और न इससे कुछ और ज्यादा मूल्यवान है। संसार से परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है, उससे महीन बारीक और कुछ हो भी नहीं सकता। इस संबंध में बहुत सोच विचार के कहना, जे को कहे करे विचार। पहले तो ये विचार कर लेना कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। अगर इस संसार में हर व्यक्ति एक बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है, तो इस दुनिया का भटकाव मिट जाए। सिर्फ इतनी सी बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है, मैं अनधिकार बात ना कहूंगा, जो मुझे पता नहीं है मैं स्वीकार कर लूंगा मुझे पता नहीं। अगर इतने पर भी मनुष्य राजी हो जाए तो इस दुनिया से भटकाव मिट जाए और सत्य को खोज लेना कठिन ना हो। लेकिन इतना असत्य चारों तरफ, इतने व्यर्थ के जाल हैं, इतना झूठा गुरुत्व है कि तुम ठीक गुरु को खोज भी ना पाओगे। नानक को खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ न मालूम कितने लोग दावेदार हैं। तुम कैसे पता लगाओगे कौन सही है कौन झूठ है? कोई कसौटी भी नहीं। इसलिए नानक कहते हैं बहुत विचार के ही कोई कहे, जान लिया हो तो ही कहे, पहचान लिया हो तो ही कहे। क्योंकि तुम जीवन से खिलवाड़ न करना। तुम जब दूसरे को सलाह दे रहे हो तब तुम दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर तुम्हें पता नहीं तुम भटका दोगे। तुम्हें भला गुरु होने का मजा आ जाए, लेकिन इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि तुमने किसी को ज्ञान के मार्ग में भटका दिया। हत्या भी इससे कम पाप है, चोरी कुछ भी नहीं, बेईमानी धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है। क्योंकि चोरी में तुम क्या करोगे? किसी के जेब से रुपए निकाल लोगे, रुपए का मूल्य कितना है। हत्या में तुम क्या करोगे? किसी का शरीर काट डालोगे, नया शरीर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जीवन का कोई अंत नहीं। तुम किसी को मार सकते नहीं। हिंसा ऊपर ऊपर है, भीतर हो नहीं सकती। कपड़े ही छीन सकते हो, आत्मा तो न छीन लोगे। तुम किसी को धोखा दोगे, क्या धोखा दोगे? कुछ क्षुद्र सी चीज पालोगे,
लेकिन अगर तुमने गुरु होने का भ्रांत भाव पैदा करवा दिया और तुमने वो बातें बताई जिनका तुम्हें पता नहीं, तो तुम व्यक्ति को जन्म जन्म तक भटका दे सकते हो। इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। अज्ञानी गुरु जैसा महापाप करता है वैसा महापाप कोई भी नहीं कर सकता। और ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति बहुत से गलत गुरुओं के पास भटक लेता है तो उसकी आस्था खो जाती, उसका भरोसा टूट जाता है, उसकी आशा मिट जाती और धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगता है कि सब पाखंड है। जब 99 के पास पाखंड है तो एक के पास कैसे सत्य होगा? और जो 99 के पास पाखंड से गुजरा है वो अगर एक के पास भी आ जाए, नानक के पास भी आ जाए, तो भी अपने को संभाल के ही रखेगा कि 99 जगह धोखा खाया, पता नहीं यहां भी धोखा हो। इस संसार में इतनी नास्तिकता है, उस नास्तिकता का कारण गलत गुरु, लोगों की आस्था खो गई। नास्तिकता विज्ञान के कारण नहीं और न नास्तिकता नास्तिक दार्शनिकों के कारण। नास्तिकता का मौलिक कारण पाखंडी गुरु है, क्योंकि इतना भरोसा तोड़ दिया है कि अब ये भरोसा ही करना संभव नहीं कि कोई गुरु है और ये भी भरोसा करना संभव नहीं कि कोई परमात्मा है, क्योंकि जब गुरु ही नहीं तो परमात्मा कैसे होगा? ये गुरु, परमात्मा और ये सब जाल लोगों के शोषण की विधियां, ऐसी लोगों की प्रतीति हो गई। भले लोग इतने भटकाए गए, इसलिए नानक कहते हैं जो भी इस संबंध में कुछ कहे वो बहुत विचार के कहे। आंख से खेलना है, दूसरे को जीवन दांव पर लगाने की बात कहनी, सोच कर कहे, अन्यथा चुप रहे।